हेलो पैर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 गणित यानी मैथ्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है पैर स्टूडेंट, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन कवर करेंगे। 10 मार्च का आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। पूर्णांक 100 अंक है तो 100/100 अंक आप इजीली इसमें ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि गणित सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हो, आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 45 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 45 प्रश्न आएंगे तो टाइम कम मिल रहा है, टाइम तो वही है, लेकिन आपको जो है ना इसमें इजी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं। उससे पहले पैर स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखो, खंड ए है सबसे पहले, सेक्शन ए है स्टूडेंट्स आपका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो राइट आंसर आप सी वाला ऑप्शन कर लेना। √3 जो है ना, √3 वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है √3, ठीक है। प्रश्न 2 है इसमें, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक स्टूडेंट्स आपका देखो, कोऑर्डिनेट जो जीरो मूल बिंदु जो होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0 0। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग क्या होता है? यानी कि ये एक कोई सरल रेखा है, इस पे ये सारे कोण, जितने भी कोण इस पे बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से ये कोण बन रहे हैं, एक ये कोण, ये इस पे जितने भी कोण बनेंगे ना वो सारे कितने होंगे? 100, मतलब सभी का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन, ठीक है। इन सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ए वाला ऑप्शन। अगला देखना, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज होता है इस तरीके से, ट्रायंगल हो गया, इसके जो 3 अंतःकोण होते हैं ना, इन तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है स्टूडेंट्स, जो ऐड होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, 180 डिग्री, ठीक है। फिर एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्भुज, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं, 4 भुजाएं। बी वाला ऑप्शन आप इसमें राइट कर लीजिए। हीरोन का सूत्र है, हीरो का सूत्र बताइए भैया, तो आपको भैया सी वाला ऑप्शन राइट कर दीजिए, √s × s कोस s-a कोष्टक s-b इंटू s-c, यानी सी वाला ऑप्शन। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भैया ये एस क्या होता है, एस बराबर क्या होता है? जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट अपन पिन करेंगे, ठीक है। एस क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती हैं? सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं। सम 2 भुजाएं यानी 2 समान भुजाएं होंगी, नाम से ही पता चल रहा है। ए वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट कर लीजिए। प्रश्न 8 है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। बी वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना, ठीक है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज πr/l, ठीक है। 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका तो आपका हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन, ठीक है, मतलब बी वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से होता है, देखो इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि इस तरीके से ना, नहीं, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। और पेरेंट, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 का कक्षा 9 का अगर ये बैच परचेज नहीं किया तो भैया किसका वेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसमें आपको वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया आपको, ठीक है। 100% इसमें पेपर आपको मिलता है। 199 का ये बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, हिंदी व इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आपके हिंदी के, देखो कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें 90+ मार्क्स के अपने क्वेश्चंस पूछे थे, इसमें हिंदी में आपके लगभग 85+ मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। देखो ये प्रश्न था तो ये आपके पेपर में था, आप मिलान कर लेना। लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी थी, ठीक है। और मेन बात ये कि इसमें अपन उत्तर के साथ इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका पेपर में आया था, ठीक है। ऊपर देखो ये वाला क्वेश्चन भी था, लेखिका के जन्म पर उनकी खातिर क्यों की गई, ठीक है, लेखिका की परदादी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था शायद आप, ठीक है, मिलान कर लेना, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर मिलान करना, आपके पेपर में आए थे या नहीं, फिर आप देखोगे कि बिल्कुल भैया आ तो रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो लगभग आपको जो है ना लगभग क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो अभी जाना प्ले स्टोर पर, Y2 पॉइंट अपना ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। इसमें जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो कक्षा 9 का ये कोर्स दिख जाएगा आपको ऊपर, या फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो आपके पास फ़ोन पे पेटीएम ऑप्शंस आ जाएंगे, इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो QR खुलेगा, किसी दूसरे फ़ोन से QR स्कैन करवा के भी आप लोग इसमें करवा सकते हो। और मेन बात आपको मैं बता दूं, जैसे ही अपना एग्ज़ाम कंप्लीट
होंगे 9th के, तो आपको जो है इसमें 10th का कंप्लीट सिलेबस इसमें मिलेगा, मैथ साइंस और एसएसटी का, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इसी कोर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, लगभग आपको, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। प्रश्न 10वां है, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए भैया, समान यानी बराबर होनी चाहिए, बी वाला ऑप्शन राइट करना। देखो 32 की पावर 2/5 का मान दे रखा है, तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 अपन लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर दे रखी है अपने को 2/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा, इस 2 की घात 2 का मान होता है भैया 4, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्तीय तल में वाई एक्सिस का समीकरण होता है x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं उनके बीच का कोण क्या होता है, तो उनके बीच का कोण भैया 90 डिग्री यानी समकोण होता है, ठीक है। जैसे ये रेखा एक दूसरे के लंबवत ना, इस रेखा का लंबवत ये है, इस रेखा का लंबवत ये है, तो ये जो कोण बन रहा है इनके बीच में, ठीक है, इधर बना लीजिए चाहे किधर भी बना लीजिए, ये जो कोण बन रहे हैं इनके बीच में ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी समान, ठीक है। व्यास तथा त्रिज्या में संबंध क्या होता है, d इज इक्वल टू आपका 2r होता है, मतलब आपका व्यास बराबर क्या होता है भैया, व्यास बराबर होता है अपना 2 गुणा त्रिज्या होती है भैया, 2 गुणा क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। ये आपको इसमें लिखना है। एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल, तो देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार कितना है 7 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपकी हो जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दंडों की ऊंचाई चर के पर किस मान पर निर्भर करती है, कमेंट बॉक्स में बताना किस पर निर्भर करती है, ठीक है। के का मान याद कीजिए, जबकि x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, तो देखो 2 गुणा x की जगह कितना 3 रखेंगे, प्लस y की जगह कितना, y की जगह 2 रखेंगे, बराबर क्या है, बराबर है भैया k। तो देखो 2 दूनी कितने 6 प्लस 2 बराबर क्या है, बराबर भैया k। ये पेन सही से नहीं चल रहा, ठीक है। 6 और 2 कितने 8 बराबर क्या k, तो k का मान कितना आ गया भैया, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। इसमें देखो -2x को गुणा करना है 2x प्लस 2y से। बैच को स्टूडेंट जल्दी से जल्द परचेज कर लेना, 100% उसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देखो और जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ये वेरी 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 IMP है, यहाँ से भी जरूर मिलेंगे आपको। देखो 2 को अगर 2x से गुणा करेंगे तो -4x², ठीक है, -4x², फिर आपका -4xy हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, और 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4, और XY साथ में। दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, x का मान बताइए। तो देखो ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर बने इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 ऑप्शंस में भी आया था अपना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, मतलब 40 प्लस 4x प्लस आपका 3x, ठीक है, बराबर कितना, बराबर 180 डिग्री। ये पेन सही से नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 प्लस यहाँ पे आपका 7x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, उससे समझ लेना। 7x बराबर क्या, बराबर 180 माइनस का 40, ठीक है, माइनस का कितना 40 डिग्री, क्योंकि प्लस का था, बराबर कितना है 40। 7x बराबर कितना, बराबर 140 डिग्री, बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा भैया 140/7, आपका 7, मतलब आपका लगभग यहाँ पे आंसर आएगा 20 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। 22वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, इसमें अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ पे 23वां प्रश्न आ जाएगा आपका चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, पहला कोण मान लीजिए 4x, दूसरा 5x, तीसरा 10x, चौथा 11x, और इन चारों को जोड़कर 360 कर देना, ठीक है। तो मान आ जाएंगे आपके पास, x का मान आएगा, फिर x के मान से इनको मल्टीप्लाई करना, यानी x का मान जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 11 से, तो चारों कोणों का मान आ जाएगा। 24वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके 39, 40, 41, 42, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 43, ठीक है, और फिर 44, 45,
तो 45 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स आपके पेपर में, ठीक है। तो अपन जल्दी इसके आगे की जो सॉल्यूशन है वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवाऊंगा। पेन चलना यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, थोड़ा सही से नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ की अपलोड करता हूँ, तब तक जितने प्रश्न बता दिए उनको सॉल्व कीजिए। और पेरेंट बैच को जरूर परचेस कर लेना। 1/9 के बारे में मत सोचो, क्योंकि अब इस इतने तो अपन वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं, ठीक है। और अपनी वार्षिक परीक्षा बार बार नहीं होगी, मार्च में ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट डेट जो है वो घोषित हो गई है, ठीक है, डिक्लेयर हो गई है कि रिजल्ट आपका कब आएगा, मार्च में ही आएगा, बेफिक्र रहिएगा। और जो अब आपको जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हाइप वाले पे जरूर हाइप कर देना एक बार, ठीक है। और बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।